जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जो विज्ञापन निकल के आया है दोस्तों, वो है आपका स्वामी आत्मानंद विद्यालय है दोस्तों, है ना। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, वहां से संविदा शिक्षकों की भर्ती है। तो दोस्तों विज्ञापन है वो जारी हुए 2/1/2025 को है दोस्तों। यहाँ पर ये जो विज्ञापन है जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर दोस्तों जो अंग्रेजी माध्यम में क्या है, जो स्कूल है आत्मानंद स्कूल, उसमें क्या है शिक्षकों की भर्ती है वो किया जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिले में संचालित जो 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है दोस्तों, वहाँ पर जो रिक्त संविदा भर्तियों की पूर्ति है उसको किया जाना है। जिसके लिए जो पात्र रखने वाले दोस्तों जो उम्मीदवार है वो लोग क्या है 10 जनवरी 2025 तक स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ में क्या है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू का है वो आयोजन है किया जाएगा, जिसमें आप लोग क्या है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कहीं से भी क्या है आप लोग या फिर स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर आप लोग इसको आवेदन है वो दे सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे बात करेंगे कौन कौन सा जो वैकेंसी है किन किन के लिए, तो कितने पद है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बनिए रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिक्त पद है तो इसमें जो बैकलॉग पद था दोस्तों, जो पहले नहीं भरा जा चुका था उस बचा था, उसके लिए भी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भौतिकी के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, विज्ञान शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, गणित शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट है और प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक मुश्त जो वेतन है वो भी दिया जाएगा। भौतिकी लेक्चरर के लिए यहाँ पर 38,100 रुपये है, शिक्षक विज्ञान के लिए 35,400 रुपये, शिक्षक गणित है उसके लिए 35,400, सहायक शिक्षक विज्ञान है उसके लिए 25,300, सहायक शिक्षक गणित है उसके लिए 25,300 और प्री प्राइमरी शिक्षक है दोस्तों उसके लिए 15,000 रुपये जो पेमेंट है वो निर्धारित किया गया है। देखिए अब यहाँ पर जो अगला है ना, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरमकेला, यहाँ पर सारंगढ़ बिलाई में है। यहाँ पर 5 पद है दोस्तों जो निकला हुआ है। यहाँ पर वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, विज्ञान के लिए एक पोस्ट, गणित के लिए और विज्ञान के लिए, है ना। जो सहायक शिक्षक है विज्ञान उसके लिए एक एक पोस्ट है दोस्तों निकले हुए हैं। साथ में अगला है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना। वहाँ पर भी दोस्तों देखिए अंग्रेजी व्याख्याता के लिए एक पद है, कला व्याख्याता के लिए एक पद है, शिक्षक कला के लिए एक पद है, शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पोस्ट खाली है ना। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक एक पोस्ट है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो भटगांव विद्यालय है वहाँ पर भौतिकी और रसायन के लिए एक एक शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए जो इच्छुक उम्मीदवार है जो पात्रता रखते हैं वो लोग आवेदन है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए जो सरसीवा है दोस्तों, है ना, सरसीवा स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरसीवा सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, वहाँ पर भी दोस्तों जीव विज्ञान के एक पद है वो खाली है, विज्ञान शिक्षक उसके लिए एक पद खाली है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक एक पद है दोस्तों। अब स्वामी आत्मानंद शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालपुर है सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसमें वाणिज्य और कला के लिए एक एक पोस्ट है, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए एक एक पोस्ट है दोस्तों। शिक्षक वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए अगला है पवनी है, पवनी में भी दोस्तों 3 शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें वाणिज्य के लिए व्याख्याता की आवश्यकता है, अंग्रेजी के लिए टीचर की आवश्यकता है और सहायक शिक्षक कला विभाग के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए आपका जो आपका परसापाली है वहाँ पर भी वाणिज्य के लिए एक व्याख्याता की आवश्यकता है, शिक्षक कला के लिए एक आवश्यकता है और गणित शिक्षक के लिए एक आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों व्याख्याता पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भौतिकी के लिए स्नातकोत्तर स्तर में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी या फिर न्यूक्लियर भौतिकी में आपका विषय है वो रहना चाहिए मुख्य विषय, और साथ में स्नातकोत्तर स्तर में दोस्तों अंग्रेजी साहित्य में, है ना, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य में चाहिए, भौतिकी के लिए आप इंग्लिश मीडियम से, जीव विज्ञान है उसके लिए भी स्नातकोत्तर स्तर में वनस्पति शास्त्र हो, चाहे प्राणी शास्त्र या फिर लाइफ साइंस या फिर जैविकी है या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रो जैविकी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब विभाग से है वो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाणिज्य के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर स्तर में दोस्तों अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहना चाहिए। साथ में जो माध्यम है दोस्तों वो इंग्लिश मीडियम में है दोस्तों, ये आपका जो शैक्षिक अर्हता है वो होना चाहिए।
इसमें किसी भी प्रकार से हिंदी माध्यम से जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, वो लोग इसमें आवेदन है वो नहीं कर पाएँगे। तो इसका ख़ासा ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा, है ना? इसके बाद देखिए वाणिज्य है, उसमें भी स्नातकोत्तर में आपका अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहना चाहिए, वही लोग इसमें है ना? मतलब एमकॉम किए हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में कला के लिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी में भी स्नातकोत्तर स्तर पर रहा हो तब वो लोग आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना? और आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की क्षमता होना भी अनिवार्य होना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षक पद के लिए दोस्तों यहाँ पर स्नातक स्तर पर है, ग्रेजुएशन है वो माँगा गया है, जिसमें आप अंग्रेजी, कला, विज्ञान और गणित के लिए है स्नातक है वो मुख्य विषय के रूप में आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आपका अंग्रेजी साहित्य है वो स्पेशल रहना चाहिए। साथ में कला विज्ञान तो उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, भूगोल में से कोई एक विषय में स्नातक स्तर पर है वो उसका सब्जेक्ट रहना चाहिए, तब वो आवेदन कर सकते हैं। साथ में विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई भी विषय, जो 2 विषय है वो स्नातक पर है कर रहे थे तो आपके साथ में वो रहना चाहिए जब पढ़ाई की हो उसमें। इसी प्रकार से गणित में भी दोस्तों आपको स्नातक स्तर पर गणित के साथ-साथ इसमें से कोई एक विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से सब्जेक्ट है आपके कोर्स में है वो रहना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएँगे, है ना? तो ये था दोस्तों आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो लोग इस इन सभी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। 10 जनवरी तक आपके पास टाइम है। तो मिलती है इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग विद जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।